ओम शांति। आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के अनमोल वचन हैं। बुद्धि को श्रीमत रूपी लॉक लगाने वाला ही लकी है। वह पैगंबर आते हैं तो अपना धर्म स्थापन करने, और हम कल्प के आदि में आए, अभी फिर जा रहे हैं। अभी हम ऐसी नींव डाल रहे हैं जो 21 जन्म तक हमारा मकान सदा सजा सजाया रहे। तो हर एक ऐसी अपनी जवाबदारी समझते हो कि हम इस जड़ में बैठे हैं, अपनी कूट कूट कर नींव पक्की कर रहे हैं। हमारा फाउंडेशन है बुद्धि योग, नींव है याद की यात्रा। अगर हम नींव डालने वालों की बुद्धि भटकती है तो मकान का क्या होगा? अगर नींव डालने वाले नींव डालते डालते इधर उधर चले जाए तो उस नींव का क्या होगा? हम सभी नींव में हैं, कहते भी है बाबा हम आपके हैं, हमें तो सर्विस की बहुत धुन है। लेकिन बुद्धि को बाहर भटकाते तो वह नींव हिलेगी या मजबूत होगी? अगर नींव में बैठे बैठे निकल जाते तो उसके लिए बाबा कहते तुम्हें 100 गुना दंड मिलेगा। अगर आज कोई कॉन्ट्रैक्टर लिखा पढ़ी करके कॉन्ट्रैक्ट ले और पीछे धोखा दे, उस पर केस चल जाता है। आपने भी बाबा के लेजर में नाम लिखाया है, फॉर्म भरा। अब कहो मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि फॉर्म भरा माना फंस गए। सोच कर फंसे ना, अच्छाई के लिए फंसे ना, बाप के प्यार में फंस गए। ठेका ले लिया ना, अब निकलेंगे भी तो कहाँ जाएंगे? हट्टी तो एक ही है, भागे तो भागे कहाँ? कोई रास्ता नहीं, लॉक लग गया है। जिसको लॉक लगा वही लकी है। हम बाबा के लॉक के अंदर है माना श्रीमत के अंदर है। हमारा लॉक है श्रीमत। बाबा ने हमें पैगंबर बनाया है, परंतु पैगंबर कभी कभी कहते मेरा माइंड डिस्टर्ब है। हूं मैं निर्माण करने वाला, लेकिन खुद का निर्माण करना मुझे नहीं आता। तो हम समझे कि हम दूसरों के लिए पंडित है। स्व से सृष्टि का निर्माण होगा या सृष्टि से स्व का? तो हर एक चेक करो कि मैं स्व का निर्माण कर रहा हूं या निर्माण करने वाला कभी बिगड़ेगा? अगर मैं बिगड़ गई तो क्या मैं बिगड़ी को बनाने वाली हुई या बनी हुई को बिगाड़ने वाली? उस टाइम में पैगंबर कौन सा संदेश सबको देती है, बिगड़ने का या निर्माण करने का? कईयों का मूड एक रस से निकलकर ऑफ हो जाता है। ये कितनी अच्छी बात है। उस समय हमारी सूरत से कौन सा पैगाम मिलता है? नव निर्माण का। कई कहते हैं मेरे में देह अभिमान बहुत है, पर बाबा तो जानता है ना कि है ही सब देह अभिमानी। मैं इन गिरी हुई आत्माओं को ही देही अभिमानी बनाने आया हूँ। फिर बाबा को क्यों कहते मेरे में देह अभिमान है? अगर सर्जन को कोई पेशेंट कहे हे सर्जन मेरी तो वही बीमारी है, ये भी उसकी इनडायरेक्ट इंसल्ट हुई ना। अगर कहते मेरे में वही का वही देह अभिमान है तो बाबा का मैंने कितना रिस्पेक्ट किया। यही पढ़ाई की रिजल्ट सुनाई। बाबा ने पढ़ाया देही अभिमानी बनो। हम जवाब देते हमारे में देह अभिमान है। तो क्या यही प्यार का जवाब है? अगर अभी तक मेरे में वही देह अभिमान है तो शूद्र कुमार और ब्रह्मा कुमार में अंतर ही क्या रहा? फिर कहेंगे आप जो भी समझो। तो मैं समझूं तो राजयोगी नहीं हो ना? नेक्स्ट पॉइंट है, कहते हैं बाबा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे सभी प्यार से चलाए। मैं पूछती बाबा प्यार का सागर है, क्या वो प्यार नहीं दे रहा है? उनसे ज्यादा और कोई प्यार देने वाला है? चलाने वाला बाबा या तुम? प्यार का सागर हमें प्यार से पाल रहा है। हमें नया जन्म दिया, वर्षा दे रहा है।
हम उसकी पालना के अंदर है। वह हमें अति प्यार से इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले चलता है। कितनी बार कहता, ओ मेरे मीठे मीठे बच्चे, कितने प्यार के बोल है। बाबा ने ये बोल सब के लिए बोला है या एक दो के लिए? तुम किसको बोलते कि हमें प्यार से चलाओ? किसको अकल सिखाते हो? पॉइंट। बाबा ने हमें मंत्र दे दिया, जो देखते हो वह न देखो, जो नहीं दिखाई देता उसे याद करो। अर्थात बिंदी शिव बाबा को याद करो। भिन्न भिन्न संस्कार तो कर्मों का हिसाब किताब है। मुझे कर्म का खाता चुकतू करना है, पक्का करना है, न कि और बनाना है। एडिशन नहीं करना है पर माइनस करना है ना। मैं सब हिसाब किताब चुकतू करने, कर्मातीत बनने के लिए बैठी हूँ। फिर मैं अपना हिसाब किताब संस्कारों के वश क्यों बनाऊं? 8वीं पॉइंट। अगर हम हर घड़ी यही समझे कि हम स्टेज पर है, अगर कोई स्टेज पर बैठ मूड ऑफ करे, सोता रहे, तो सबको अच्छा लगेगा? उस समय मुझे सबसे प्यार मिलेगा? स्टेज पर बैठकर रो तो सब देखे कि मैं बीके कितना दुखी हूँ, मैं कितना उदास हूँ। जब गुस्सा आता है तो स्टेज पर जाकर गुस्सा करो, सब देखे मेरा चेहरा कैसा है, मैं सुंदर हूँ या काला हूँ तो मैं पैगंबर, लेकिन क्रोध वाला हूँ, रोने वाला हूँ। शायद ये गुस्सा भी मेरी सर्विस करे। फिर देखने वाले कहते, इनका यही प्रैक्टिकल का ज्ञान है। कहते हैं मेरी वृत्ति दृष्टि खराब होती है। मैं कहती तू खराब हो। बाबा हमें काले से गोरा बनाता। फिर कहते दृष्टि खराब होती। खराब रावण है या राम? राम का होकर रहो। अगर सीता कहे मेरी तो वृत्ति खराब हो जाती तो राम पसंद करेगा? राम के बच्चे होकर मेरी खराब वृत्ति जाती, लज्जा नहीं आती? फिर कहते क्या करे, संग ऐसा है। तो जरूर रावण का संग है ना, आपका तो नहीं है। हम अंधों को बाबा ने लाठी दी, तीसरा नेत्र दिया। अब हम पुराने नहीं, हमारा पुराना जन्म खत्म हुआ। जब हमारा नया जन्म, हम नई स्थापना में हैं, फिर क्यों कहते हमारा तो पुराना संस्कार है? हमेशा समझो हम नई स्थापना करने वाले नए अधिकारी है, नया राज्य लेने वाले हैं। जब न्यू बर्थ हो गया तो पुराना हिसाब किताब समाप्त हुआ। ज्ञान कहता है सब बातों से प्रूफ हो जाओ। गुस्सा, उदासी, गंदी वृत्ति, सब से प्रूफ। जब प्रूफ होंगे तो बाबा को प्रूफ दे सकेंगे, बाबा के सपूत बच्चे कहलाएंगे। अच्छा, ओम शांति।